डिटेल स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कोरियन। ठीक है, कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो मेटल होता है उसकी सरफेस क्या हो जाती है, फेड होना स्टार्ट हो जाती है, शाइनी सरफेस से वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है, इसमें हमारा जो मेटल होता है वो एयर में मौजूद जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, और उस एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है और इसके साथ रिएक्शन शो करके जो हमारा मेटल जो होता है वो क्रोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को कोरियन का नाम देते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स हो जाते हैं। हम उनमें से बात करते हैं तो उनकी जो कोरियन, उनका जो खराब होने का अमल होता है, ठीक है, उसको हम लोग इस प्रोसेस, उनके फिनोमेना को कोरियन का नाम देते हैं। लेकिन हमारे पास अगर सिर्फ आयरन की बात करते हैं तो आयरन के केस में हम लोग आयरन की जो कोरियन होती है, आयरन की कोरियन को हम लोग रस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है, और सब जो मेटल्स होते हैं उनके कोरियन को हम लोग कोरियन का नाम देते हैं। उनका जो प्रोसेस होता है उनको उनके क्रोड होने का जो प्रोसेस होता है उसको कोरियन का नाम देते हैं। लेकिन जो आयरन के क्रोड होने का जो प्रोसेस होता है उसको कोरियन का नाम नहीं देते, बल्कि हम लोग उसको रस्टिंग का, उसको कोरियन भी बोलते हैं, लेकिन उसको जनरली मेटल्स में हम बात करते हैं तो कोरियन बोलते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई करके मेटल जो आयरन की बात करते हैं तो उस आयरन को के क्रोड होने को हम लोग रस्टिंग का नाम देते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोरियन है व्हेन अ मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट्स such a oxygen moisture acceptance soluble fluid in this process known as कोरियन। उसके प्रोसेस को हम लोग इसका नाम देते हैं, कोरियन का नाम देते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल इसमें जो हमारे पास जो मेटल होती है, ठीक है, मेटल की जो सरफेस होती है, ठीक है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, फेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शाइनी सरफेस फेड होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मेटल की स्ट्रेंथ की, ठीक है, मेटल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, लेसर हो जाती है, स्ट्रेंथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाते हैं। डिफरेंट एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं आयरन की, ठीक है, तो आयरन है हमारे पास, आयरन की मेटल जब अगर हम लोग आयरन मेटल जो होता है जब वो एयर में मौजूद मॉइस्चर और मॉइस्चर, ठीक है, और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन हाइड्रेटेड मास में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉपर की, जब कॉपर एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन शो करता है तो वो किसमें, कॉपर CuCO3 कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसका कलर जो होता है ब्लूइश से ग्रीनिश में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर जो होता है एयर में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्शन शो करता है तो ये सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि इसके सिल्वर कलर को किस में कन्वर्ट कर जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को जिसमें हमारे पास जो हमारी मेटल होती है वो लेस स्ट्रेंथन हो जाती है और साथ में फेड अप होना स्टार्ट हो जाती है, तो प्रोसेस को बोलते हैं, कोरियन का नाम देते हैं। अब हमारे पास है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो वो वाले फूड जिसमें मौजूद फैट या फिर जिसमें मौजूद होते हैं हमारे पास क्या चीज मौजूद होते हैं, ऑयल मौजूद होते हैं, फैट और ऑयल। ठीक है, वो फूड जिसमें हमारे पास मौजूद होता है फैट या फिर ऑयल मौजूद होता है, तो इस फूड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इस फूड की डिकेइंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस डिकेइंग के प्रोसेस को रेंसिडिटी का नाम देते हैं। ठीक, इस फूड का हमारे पास क्या चीज चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, टेस्ट चेंज होता रहता है, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फूड हो जाता है वो रेंसिड हो जाता है। ठीक, अब एग्जांपल ले लेते हैं तो हमारे पास होता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं कुछ टाइम उनको मॉइस्चर एयर में ओपन करके छोड़ दे तो वो क्या हो जाते हैं, एयर में मौजूद मॉइस्चर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो करता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, और इसकी ऑर्डर जो होता है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा वो भी
चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की, तो चिप्स की बात करते हैं, ठीक है। चिप्स के जो बैग्स होते हैं, ठीक है, अगर इसको कुछ टाइम तक ओपन एयर में छोड़ दें तो वो जो चिप्स होते हैं उनका तो टेस्ट एकदम से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसके जो रेंसिडिटी के जो प्रिवेंशन के मेथड है, प्रिवेंशन के जो मेथड है उसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास जो चिप्स होते हैं, ठीक है, चिप्स का जो बैग होते हैं, ठीक, चिप्स के बैग, उसमें हमारे पास ये जो चिप्स का बैग है जैसे कि लेज वगैरह के बैग्स हैं, ठीक है, लेज के, इसमें हमारे पास जो गैस फिल की होती है उस गैस को बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को इसके अंदर फिल किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इनर्ट गैस है जो रिएक्शन शो नहीं करती किसी भी मॉइस्चर में, किसी भी ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर एयर में मौजूद मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो करके इस फूड को रेंसिड नहीं कर देती। इस वजह से हम लोग इस ये जो गैस है नाइट्रोजन है ये बहुत ही ज्यादा इनर्ट गैस होती है जिससे रिएक्शन शो नहीं करती, इस वजह से हम लोग इसको बैग में बिल्कुल फिल कर दे करके और उस बैग को लेस के या फिर चिप्स के बेस को क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास हमारी फ्रूट जो है वो रेंसिड ना हो सकते, हमारे चिप्स वगैरह उनका टेस्ट खराब ना हो सके। हम लोगों ने बोला है कि हमारे पास जो प्रिवेंशन के मेथड होते हैं कोरियन से हम लोग अपने मेटल को बचाते हैं, तो उसके डिफरेंट कोरियन के मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग पेंट कर देते हैं अपनी सरफेस को, मेटल के सरफेस के ऊपर पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास जो मेटल होता है उसका डायरेक्ट कंटेक्ट जो होता है मॉइस्चर मौजूद ऑक्सीजन के साथ जो कंटेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। किसकी वजह से? वो हम लोगों ने जो पेंट की लेयर उसके ऊपर लगाई होती है या फिर ऑयल की लेयर ऑयलिंग की होती है या फिर ग्रीसिंग की होती है, इस वजह से हमारे पास जो मेटल होता है वो बचा रहता है, वो कोई इनकास नहीं करता। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे प्रिवेंशन और कोरियन के, ठीक है।